आज क्यों मर्द अपनी जिनसी सेहत को लेकर इतने कॉम्प्लेक्सेस और डिप्रेशन में मुब्तला है कि शादी की पहली रात में क्या होगा, कैसे होगा, कितने घंटे चलेगा, कितने सेशंस एक रात में लगेंगे, शहवत देर तक चलेगी या फिर बेइज्जती करवाएगी, बेगम को तकलीफ होगी तो कितनी होगी, एक वक्त में कितने सेशंस होंगे, तो बेगम मुझे मर्द समझेगी, किस वक्त सोएंगे, शुरुआत किस चीज़ से होगी, टाइमिंग कितनी लगेगी, बेगम का फीडबैक कैसा होगा, ब्लड निकलेगा या नहीं, बेगम कंवारी होगी या नहीं, बेगम को कैसे कहूँगा मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वगैरह 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 वगैरह। इस कदर अजीबो गरीब ख्यालात, तोबा। मैं बिला वजह परेशान होने वाली सोच से मुखातिब हूँ। शादी कोई जिनसी मुकाबले की गेम नहीं है। याद रहे, शादी की पहली रात मर्दानगी साबित करने का दिन नहीं होता। हद ही हो गई है वैसे यार। शादी की पहली रात अपने पार्टनर से दोस्ती की रात होती है। उस रात इतनी गहरी दोस्ती को पैदा करते हैं कि एक दूसरे से बात करते करते मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाए। कशिश तो पहले ही मौजूद है, मगर मोहब्बत को पैदा करने के लिए बातों की ज़रूरत होती है। सवाल कीजिए, जवाब मांगिए, सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। इसी तरह दोस्ती होती चली जाती है। जल्दी किस बात की है? जो लोग बातों की मदद से दोस्ती किए बगैर पार्टनर के साथ अज़दवाजी ताल्लुक शुरू करते हैं, उनमें कभी जिनसी एतबार से पायदारी, एक दूसरे से दिली ताल्लुक पैदा ही नहीं होता। दोनों दिली तौर पर बहुत दूर और जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। उसे सिर्फ अज़दवाजी ताल्लुक कहते हैं और ऐसे ताल्लुक कुछ अरसे के बाद एक दूसरे से उकता जाते हैं। मोहब्बत के बगैर अज़दवाजी ताल्लुक कभी ज़हनी सुकून मुहैया नहीं करता, बल्कि सिर्फ शहवत फ्री करता है। क्या आपको शहवत लिबिडो फ्री होना पसंद है या फिर ज़हनी जिस्मानी सुकून की ज़रूरत है, जो इस शादी का असल मकसद है? अगली बात, क्यों मर्दाना सोच को शादी एक जिनसी मुकाबला लगती है? अकल के कच्चे लोगों ने शादी को सिर्फ सेक्स गेम समझा हुआ है। कितने मिनट लगाएं, कितने घंटे लगाए ताकि तमाम रात की स्टोरी अपने दोस्तों यारों में मशहूर की जाए कि लड़का माँ का लाडला काबिल है, और दूसरी तरफ दूल्हा अपनी दुल्हन पर मर्दानगी का रोब बिठा दिया। देखो यार, मुझे देखो, मैं वाकई मर्द हूँ। मेरी परफॉर्मेंस पर बेगम ने मुझे मुगले आजम समझ लिया। इस ऐलान के बाद थाइस पर हाथ मार कर छाती चौड़ी करके चलना तो बनता है। बेगम के साथ गुजारे गए मोहब्बत के लम्हात की इज्जतो ताज़ीम करें। उन कीमती लम्हात को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं, क्योंकि ये आप दोनों के जज्बात हैं जो जिस्मानी ताल्लुक की सूरत में आया हुए हैं। क्या कोई दोस्तों यारों के हाथों में अपनी इज्जत देकर अपने ही नंगे जिस्म की धज्जियां उड़ाता है? कोई जो ऐसा करता है वो इज्जतदार लोग नहीं होते, बल्कि दलाल होते हैं। बेगम भी आप ही का नंगा जिस्म है। शोहर की छुपाने वाली इज्जत का नाम बेगम होता है। अपनी मोहब्बत के पुरलतफ खूबसूरत लम्हात को दूसरों से छुपा कर रखते हैं, जैसे कोई अपने सोने चांदी के जेवरात को लोगों से छुपा कर घर में रखता है, जैसे अपनी क्रेडिट कार्ड की पिन सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं, किसी दोस्त से भी शेयर नहीं करते। इसी तरह बेगम से किया जाने वाला जिनसी अमल शोहर की शर्मगाह से भी कहीं ज्यादा कीमती होता है। उसे भी छुपा लेते हैं ताकि नजर ना लगे, ताकि कोई दूसरा आपकी बेगम पर गंदी नजर ना रखे। और ये सोच समझ अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसिप्लिन्ड तरतीब से चलने वाले तरबियत याफ्ता मर्द के अंदर ही मिलती है। मगर आज और पहले के कुछ कम अकल वेले दिमाग मर्द अपने दोस्तों यारों से खुल्लम खुल्ला अपनी बेगम के राज डिस्कस करते नजर आ रहे होते हैं। बेहद अफसोस, अपने पहले दिन या 40 दिन बाद के भी पुरलतफ यादगार अज़दवाजी राज अगर बेशर्मों की तरह दोस्तों से डिस्कस करना इतना ही ज़रूरी होता है, तो शादी का हनीमून बंद कमरे में नहीं, बल्कि बाहर सहन में, छत पर या फिर टेरेस पर सेलिब्रेट किया कीजिए। क्यों एक अलहदा कमरा मखसूस किया जाता है? क्यों कमरे में किसी तीसरे की मौजूदगी को गलत समझा जाता है? क्यों कमरे का दरवाज़ा बंद किया जाता है? क्यों दरवाजे की कुंडी लगाई जाती है? क्यों खिड़कियों के आगे पर्दा डाल दिए जाते हैं, जबकि कुंडी खुलते साथ ही सारी स्टोरी 70 दोस्तों में फैला दी जाती है? तो दोस्तों, मोहल्लेदारों के सामने ही अपनी बेगम से अज़दवाजी ताल्लुकात मुलाकात क्यों नहीं फरमा लेते?
جیسے اتنا راز میں عملی جامہ پہنانے کے بعد کمرے سے نکلتے ساتھ ہی سینکڑوں کے کانوں تک اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے چھپے راز کھول دیے جاتے ہیں کہ ہم نامرد نہیں ہیں جناب۔ آج بے وقوفوں کی کمی نہیں رہی، جاہل کھوتا دماغ بے شرم مرد شوہر حضرات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بلکہ ولاگ میں بیگمات کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ جس مرد کو اپنی بیگم کی عزت اور جسمانی محبت چھپانی نہیں آتی، اس ہلکی سوچ سے کوئی بعید ہی نہیں۔ اتنا ہلکا کچا سوچ کا کم ظرف مرد ہر مرد کی شان پر کیچڑ کی طرح ہے۔ ایک عزت دار با کردار شوہر یہ سوچ کر بھی غیرت میں نیلا پیلا ہو جاتا ہے کہ بیگم سے متعلق کوئی غیر مرد بات ہی کیوں کرے، وہاں گولیاں چلتی دیکھیں گی۔ مگر یہ کیسے شوہر ہیں کہ جو اپنی ہی بیگم کے لیے بازاری پن دکھاتے ہیں۔ عقل نہیں تے موجاں، عقل ہے تے پھر سوچا ہی سوچا۔